रंगीन शेरों की रानी। एक आसमान के अंदर 5 रंगीन शेर होते हैं। वो पांचों रंगीन शेर आसमान पे एक चट्टान के ऊपर एक मणि की रक्षा कर रहे होते हैं। वह बड़ी जादुई मणि होती है। उस मणि की रक्षा करते हुए वो आपस में बातें करते हैं। अरे, हमारी इस मणि की शक्तियों को धारण करने वाला हमारा सरदार कब आएगा? हमें उसकी बहुत प्रतीक्षा है। जब वो आएगा तब इस मणि की शक्तियों से वह हमारा साम्राज्य को बड़ा अच्छे से चला पाएगा। तभी वहाँ पे एक साधु महात्मा प्रकट होते हैं। वह बोलते हैं, अरे तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, जिस तुम्हारे राजा के इंतजार कर रहे थे, वह नीचे धरती पे पैदा हो गया है या हो गई है, और दोनों कोई भी हो सकती है। इसलिए तुमको अब नीचे जाना है और अपने उस सरदार को ढूंढना है। याद रखो, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वह एक पंजे से दो पेड़ों को नीचे गिरा देती है, और उसको कोई भी लालच नहीं होता, लेकिन उस पर दुख का पहाड़ गिरा हुआ होता है। वह बहुत दुखी भी होती है, अंदर से टूटी भी होती है, लेकिन फिर भी वह उसके अंदर लालच बिल्कुल नहीं होता। यही तुम्हें उसको पहचानने का एक तरीका होगा। जाओ नीचे और उसे ढूंढो जितना जल्दी हो सकता है। ऐसा सुन के वह पांचों रंगीन शेर पंखों वाले नीचे धरती पे उड़ते हुए चले जाते हैं। वहीं पे ही धरती पे क्या होता है कि एक जंगल के अंदर एक राजा होता है। वह राजा बड़ा ही मेहनती होता है और जंगल की बड़ी सेवा करता है, और वह बहुत महान भी होता है। वहीं पे उसकी जो बीवी होती है वह प्रेग्नेंट होती है, लेकिन किसी वजह से आज क्या होता है कि उसकी बीवी घायल पड़ी होती है। तभी वह उसको राजा जो कभी चलती है तो वह चल आता है, तो एक तो अरे मेरी बीवी को क्या हुआ, मेरी बीवी को क्या हुआ। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर हाथी होते हैं वो बोलते हैं, अरे राजा साहब, बहुत दुखद खबर है कि आपकी बीवी नहीं रही। तब उस शेर को तो बहुत धक्का लगता है। वो शेर बोलता है, अरे मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहाँ है? तब वो हाथी बोलता है, अरे शेर राजा जी, जब मैं आया तब आपकी बीवी मरी हुई थी और बच्चा पता नहीं कहाँ है, किधर गया। ये चीज़ सुन के तो शेर राजा को तो धक्का लगता है। शेर राजा अपनी बीवी के मरने के गम के अंदर अपनी गुफा के अंदर बैठ जाता है। वह सारे काम काज छोड़ देता है, वह जंगल को भी भूल जाता है। उसके भूलने के बाद जंगल के अंदर ही एक शेरनी होती है, रूपा शेरनी। वह रूपा शेरनी उसके राजा के शांत होने के बाद वह जंगल का ख्याल रखने लग जाती है। वह जंगल के सभी जानवरों को खाना देती है, और वह एक कुएं से पानी निकालने का भी इंतजाम करती है ताकि जंगल के जानवरों को पानी मिल सके। जंगल के जानवरों का इतनी सेवा करती रहती है कि सारा जंगल उससे बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे जो सबसे समझदार घोड़ा होता है वो बोलता है, अरे ये शेरनी, रूपा शेरनी कितनी अच्छी है, जंगल का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। और वहीं पे जो हमारे राजा हैं, अपनी बीवी के मरने के बाद वह तो गम में एकदम डूब गए हैं। हमें हमारे राजा को भी इस गम से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रूपा रानी की शादी हमारे जंगल शेर राजा से कर दें। इससे वो महारानी भी बन जाएगी और हमारे राजा भी से अपने दुख भरे जिंदगी से बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद हमारा जंगल सही से चल पाएगा। इस प्रस्ताव को लेके सब लोग राजा के पास पहुंचते हैं और रूपा को भी मना लेते हैं। शेर राजा को काफ़ी मिन्नतें करने के बाद शेर राजा भी इस चीज़ से मान जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों शादी होने के बाद जंगल में तो जैसे खुशहाली आ जाती है। जंगल अपने आप फल फूल के आगे चल रहा होता है। वहीं पे दूसरी एक जगह पे क्या होता है कि एक काले कलर की शेरनी जंगल में घूम रही होती है। वह घूमती घूमती जब नदी के पास पहुंचती तो वहाँ पे 2 पेड़ होते हैं। वो अपना पंजा लगा के उन पेड़ों को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। वह आगे जाती है तो वह एक घर के अंदर चली जाती है। उसको ऐसा जाते हुए वह रंगीन शेर उड़ते हुए देख लेते हैं। तभी वह वहाँ पे नीचे उतर जाते हैं और नॉर्मल से शेर का रूप धारण कर लेते और अपने पंख भी वो गायब कर देते हैं। उसके बाद वह उस घर के अंदर पहुँचते तो वह क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक भालू होती है। वह भालू पशु पक्षियों का व्यापार करती है और जंगल से पशु पक्षी को लेके आती है और उनको खाना पीना खिलाती रहती है। इस तरह से अपना जीवन बसर करती है। तभी वह जो 5 शेर होते हैं उस भालू को बोलते हैं, अरे भालू जी, हम बहुत दूर से आए हैं, रास्ता भटक गए, क्या हम आपके यहाँ पे रात बिता सकते हैं? तब वह भालू बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बिता सकते हो। और वह उनको खाना भी देती है। खाना खाने के बाद वह लोग सो जाते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तो वह क्या देखते हैं कि जो शेरनी होती है वह भी उठ जाती है और काम के लिए निकल जाती है।
वह भालू को बोलते हैं, अरे ये शेरनी अभी काम के लिए निकल गई, ये कौन है, इसके बारे में कुछ बताओगे? आप तो भालू और वो शेरनी है। तब भालू बोलते हैं, अरे आपको मैं क्या बताऊं, ये जो शेरनी है ये मेरी बेटी की तरह है। ये मैं जब बहुत पहले ये मुझे एक कचरे के डिब्बे के पास मिली थी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा, अरे राम, इसको तो किसने कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया, कौन इतना निर्दयी हो सकता है। मैं इसे अब अपनी बेटी की तरह पालूंगी। मैं इसको अपने पास लेके आ गई और फिर इसका मैंने खूब पालन पोषण किया। हम दोनों बड़े प्यार से रहे। अब हम लेकिन जंगल में जब मैं इसके साथ रहती थी तो इसके काले कलर की वजह से जंगली जानवर बड़ा ही तंग करते थे। एक बार लोमड़ी आके मुझे बोलती है, अरे ये तो किसको लेके आ गई, ये भी तुझे इसकी शादी भी करनी पड़ेगी, और कौन इसे शादी करेगा, ये कितनी काली कलूटी है, तू भी भालू इसके चक्कर में पागल हो रखी है। इन सब लोगों के इस तरह के ताने सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं जंगल के इस कोने में आ गई जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ पे बड़ी खुश हूँ। इस तरह से भालू का और उसका जीवन चल रहा होता है। तभी जो रंगीन शेर अपने पंखों लेके और रंगीन शेरों का रूप धारण करके उस शेरनी के पास पहुंच जाते हैं और उस शेरनी को बोलते हैं, अरे उस शेरनी, हम तुम्हें बहुत सारा सोना और बहुत सारी असरफियाँ देंगे, तुम इसके लायक हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो जो तुम्हारी भालू माँ है, तुम्हें उसे मारना होगा। अगर तुमने उसको मार दिया तो हम तुम्हें असीम शक्तियाँ दे देंगे। ये जो काली शेरनी होती है वैसे मन से बड़ी दुखी होती है, क्योंकि अकेलेपन से वैसे तंग आ चुकी होती है। वो बोलती है, ये सोने फसरफिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी माँ के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और याद रखना, मेरी माँ के खिलाफ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम 5 ही क्यों ना हो, मैं तुम 5 से लड़ भी जुड़ूंगी। उसकी यह बात सुन के 5 शेर बोलते हैं, हाँ हाँ, ये वही है, पक्का ये वही है। इसको दुख है लेकिन फिर भी ये पैसे के लालच में नहीं है, ये अपने कर्तव्य के लिए बिल्कुल परिपूर्ण है, यही हमारी सरदार बनेगी। उसके बाद वो उड़ते हुए शेर उसको बोलते हैं, अरे आप हमारी सरदारनी हैं, हमने आपका ही कितने टाइम से इंतजार था, कृपया करके हमारे साथ चले और मणि को धारण करें। उसके बाद वो उसको लेके अपने हवा में जो उनका एक पठार होता है वहाँ पे ले जाते हैं। उस मणि को जैसे ही वह धारण करती है तो उसके अंदर तो असीम शक्ति आ जाती है। उसके सर पे भी एक मुकुट आ जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। वह बहुत ही शक्तिशाली शेरनी बन जाती है। तो उसके बाद वो उड़ के वापस अपनी भालू माँ के पास पहुँचती है। अपनी भालू माँ को बोलती है, भालू माँ, मैं देखो, मैं मैं वहाँ की सरदारनी बन चुकी हूँ। अब मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारा सोना दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये गलत होगा। इसलिए मैं अभी आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई परेशानी होगी तो मैं उसका हमेशा समाधान निकालूंगी। आप ये मणि रखिए, इस मणि को जब भी आप कहीं पे भी रगड़ेंगे तो मैं उसी समय इमिडिएटली आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा बोल के वह काली शेरनी वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वह जो भालू ऐसे सोचते सोचते जंगल में पहुँचते हैं तो वह क्या देखती है कि जंगल के एक किनारे पे एक शेरनी, वही रूपा शेरनी, दैत्यकारी राक्षस से बात कर रही होती है। वो उनको बोलती हैं, अरे बहुत मुश्किल से मैंने अब इस जंगल पे अधिकार कर लिया है। बहुत दिनों पहले उस शेरनी को मारा था और उसका जो बच्ची हुई थी काली कलर की, उसको मैं कच्चे के डिब्बे में फेंक के आ गई थी। अब तब जाके वह शेर पागल हुआ और उससे मेरी शादी हो गई। लेकिन अब इस जंगल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। इस जंगल में जो भी उस शेर के वफादार है, उस शेर को भी हम ख़त्म कर देंगे, ताकि इस जंगल पे हमारा पूरा राज हो सके। चलो अपनी सेना लेके। ये बात सुन के वो जो भालू होती है भागी भागी शेर राजा के पास पहुंचती है। शेर राजा को सारी बात बताती है। शेर राजा बात सुनता है तो पागल हो जाता है, बोलता है, मैं इस रूपा शेरनी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो रूपा शेरनी को मारने के लिए जा रहा था, वहीं सामने से रूपा शेरनी तरह तरह के राक्षसों के साथ आ रही होती है। उसमें डायनासोर और अलग अलग तरह के राक्षस होते हैं। उन सबको आता हुआ देख के वह शेर बोलता है, अरे ये तो बहुत बड़ी सेना लेके आ गई, हम इसका सामना कैसे करेंगे। तभी भालू बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। तब वह भालू उस मणि को लेके रगड़ती है। जैसे वह उसको रगड़ती है तो वही हवा में से उसकी जो शेरनी काले कलर की होती है और उसके रंगीन शेर अपनी सेना लेके वहाँ पे आ जाते हैं। उसकी सेना लेके आने के बाद
वो बोलते क्या हुआ माँ, आपने मुझे आह्वान किया? तब उसकी माँ बोलती है अरे देखो वह जो शेरनी है, रूपा शेरनी, तरह तरह के राक्षसों को लेके आ रही है, वो इस जंगल को तबाह कर देगी, तुम्हें बचाना होगा इस जंगल को। उसके बाद वह जो शेरनी होती है अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उन सभी राक्षसों को उसी जगह पर रोक देती है और उन सब राक्षसों को तेल छिड़क के उनको वहीं पे आग लगा देती है। उससे फिर वो सारे राक्षस, उसके साथ वो रूपा शेरनी भी वहीं पे मर जाती है। उसके बाद जो भालू होती है सारी बात उस काली शेरनी को बताती है और शेर को बताती है। वो बोलती है शेर राजा जी, ये आपकी ही बेटी है और बेटी ये तुम्हारे असली पिता हैं, तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ था, उस रूपा शेर ने तुम्हारी माँ को मार के तुमको कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। उसके बाद तो वो बेटी अपने पिता को पाके बड़ा ही खुश होती है और पिता भी अपनी बेटी को गले लगाता है और बड़ा ही खुश होता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी